हाँ, नमस्ते दोस्तों। अपन परागण पढ़ रहे थे और परागण के अंदर देखिए, एक बार पुनः देख लीजिए। जो परागण था अपना, परागण को दो भागों में बांट दिया। पुनः देख लीजिए एक बार। पहला जो प्रकार था वो था स्वपरागण। स्वपरागण। इसका दूसरा परागण था परपरागण। परपरागण। स्वपरागण को दो भागों में बांटा। कौन कौन से थे दो भाग? स्वयं युग्मन और दूसरा सजात पुष्पी। सजात पुष्पी दो भागों के अंदर बांटा। इसके अंदर जो स्वपरागण था उसमें कुछ अनुकूलताएं देखी अपन ने। कौन कौन सी अनुकूलताएं थी? पहली क्या थी? पहली थी उभयलिंगता। उभयलिंगता। दूसरी अनुकूलता क्या थी? समकालपक्वता। समकाल पक्वता। और तीसरी अनुकूलता थी अनोन्मील्यता। अनोन्मील्यता। ये तीन अनुकूलताएं हमने स्वपरागण के अंदर देखी, जबकि जो परपरागण था, परपरागण के अंदर अनुकूलताएं थी। अनुकूलता पहली क्या थी? एक लिंगता। परपरागण में पहली अनुकूलता क्या थी? एक लिंगता। दूसरी अनुकूलता भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता। तीसरी भिन्न काल पक्वता को भी दो भागों में बांटा। पुपूर्वता और स्त्री पूर्वता। तीसरा जो भाग था अपना, तीसरा भाग था स्वबंधता। स्वबंधता। चौथा भाग था अनुकूलता का, इसमें हरकोगेमी। हरकोगेमी। और पांचवा भाग था विषम वर्तिकात्व। तो यानी इस प्रकार से अपना जो परपरागण था, परपरागण को दो विधियों के अंदर बांटा, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को दो भागों में, स्वयं युग्मन और सजात पुष्पी। इसके लिए कुछ अनुकूलताएं पाई जाती हैं। अनुकूलताएं क्या होती है? उभयलिंगी होता है पौधा, समकाल पक्वता और अनोन्मील्यता। परपरागण के अंदर 5 अनुकूलताएं थी। एक लिंगता यानी पौधा एक लिंगी होगा, अलग अलग समय पर परिपक्व होगा, स्वबंधता पाई जाएगी, हरकोगेमी होगा और विषम वर्तिकात्व होगा। इसके बाद में आती है अपनी परपरागण की विधियां। अब पढ़ेंगे अपन परपरागण की विधियां। ये अपन ने जो प्रकार थे ये पिछली कक्षा के अंदर पढ़ लिए थे। परपरागण की विधियां। परपरागण की विधियां। देखिए, परपरागण की पहली विधि है वायु द्वारा परागण। परपरागण की पहली विधि है वायु द्वारा परागण। यानी जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है
जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। जब पराग कणों का स्थानांतरण जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है तो उसे वायु परागण कहा जाता है। तो उसे वायु परागण तो उसे वायु परागण कहते हैं। अब देखिए, वायु परागण के लिए कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं, और इन विशेषताओं के द्वारा वायु परागण क्या होता है, संभव हो पाता है। तो विशेषताएं क्या होंगी? देखिए, जो परागकण है अपने, परागकण कैसे होंगे? हल्के होंगे, हल्के होते हैं, पतले होते हैं, हल्के होते हैं, पतले होते हैं, शुष्क और चिकने होते हैं, शुष्क होते हैं, चिकने होते हैं, शुष्क होंगे, चिकने होंगे और अत्यधिक संख्या में होंगे। वे अत्यधिक संख्या में उत्पादन होता है। अत्यधिक संख्या में क्या होगा? उत्पादन होगा। तो यानी वायु द्वारा परागण होगा, पराग कणों का स्थानांतरण यानी माध्यम होगा, वो जिस माध्यम के द्वारा पराग कणों का स्थानांतरण होगा वही क्या होगी? परागण की विधि होगी। तो वायु के द्वारा हो रहा है तो कौन सा होगा? वायु परागण होगा। और वायु परागण के लिए क्या विशेषताएं होती हैं? परागकण हल्के होने चाहिए, हल्के होंगे तो हवा में क्या आसानी से स्थानांतरित होंगे। पतले होते हैं, शुष्क होते हैं, पतले और शुष्क होंगे तो हवा में क्या होगा? आसानी से गमन कर सकते हैं। चिकने होंगे, चिकने होंगे तो क्या होगा? जैसे हवा के अंदर गमन करते जा रहे हैं तो जैसे ही वर्तिकाग्र पर जाके रुकेंगे तो चिकने होने की वजह से वर्तिकाग्र से क्या होंगे? चिपक जाएंगे। संख्या के अंदर क्या होते हैं? बहुत अधिक उत्पादन होता है। तो अधिक उत्पादन होगा तो हवा के अंदर क्या होंगे? अधिक संख्या में परागकण फैलेंगे। तो अधिक संख्या के अंदर फैलेंगे तो क्या होगा? परागण की क्रिया भी आसानी से होगी। तो ये अपना पहला प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार आता है जल परागण। जल परागण, तो जल परागण में माध्यम क्या होगा? जल होगा। तो यानी जब पराग कणों का, जब पराग कणों का स्थानांतरण, जब पराग कणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है, जल द्वारा होता है तो उसे क्या कहेंगे? जल परागण कहेंगे। अब जल परागण के लिए देखिए, जल परागण, जब पराग कणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है तो उसे क्या कहेंगे? जल परागण कहेंगे। अब ये पौधे कैसे होंगे? जलीय पौधे होंगे। जलीय पौधों के अंदर ही तो होगा जल परागण। तो जलीय पौधों के अंदर क्या होगा? जब परागकण है जल की सतह पर गिर जाते हैं कई बार, और जल की सतह पर जल के साथ में बह करके जाएंगे। आगे मान लीजिए दूसरा पौधा है,
तो उस पौधे की वर्तिकाग्र पर क्या होंगे, वो चिपक जाएंगे और परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। देखिए कुछ पौधे हैं, मैं आपको बताऊं, पौधा कौन सा है, पोटा मेजिटॉन, पेटा मेजिटॉन पौधे का नाम है, पोटा मेजिटॉन होता है, पोटा मेजिटॉन। इसके अलावा मीरियोफिलम, मीरियोफिलम एक ही पौधे का नाम है। ये पौधा भी जलीय होता है, ये पौधा भी कैसा होता है, जलीय होता है, लेकिन इसमें परागण किसके द्वारा होता है, वायु परागण होता है। पोटा मेजिटॉन मेरियोफिलम एक जलीय पौधा है, लेकिन जलीय पौधा होते हुए भी इसमें क्या होता है, वायु परागण होता है। अपवाद है एक, यानी पोटा मेजिटॉन मेरियोफिलम एक जलीय पौधा होते हुए भी कैसा परागण होगा, वायु परागण होगा। दूसरा पौधा होता है निम्फिया, निम्फिया के अंदर होता है कीट परागण। निम्फिया भी कैसा है, जलीय पौधा है, दोनों ही कैसे हैं, जलीय पौधे। लेकिन जलीय पौधे होते हुए भी पोटा मेजिटॉन मेरियोफिलम में वायु परागण होगा और निम्फिया के अंदर क्या होगा, कीट परागण होगा। अब जल परागण को दो भागों में बांट दिया। जल परागण को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों के अंदर। दो भाग कौन कौन से होंगे, देखिए, एक तो होगा अधोजल परागण, अधो जल परागण, और एक होगा अधिजल परागण, अधिजल परागण। यानी जल परागण को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों के अंदर बांट दिया, अधोजल परागण और अधिजल परागण। देखिए अधोजल परागण है वो जल के भीतर होगा, जल के भीतर या जल के अंदर होगा। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूर्णतः जल निमग्न होते हैं, यानी पूरी तरह से जल के अंदर ही डूबे हुए होते हैं। पूरी तरह से पौधे क्या होते हैं, जल के अंदर डूबे हुए होते हैं, तो जलीय पौधे हो गए पूर्ण रूप से। तो उन पौधों के अंदर जो परागण होगा वो कैसा होगा, अधोजल परागण होगा, यानी जल के भीतर होगा। कैसा होगा, जल के भीतर होगा। और अधिजल परागण, अधिजल परागण होगा जल की सतह पर। तो ये कैसा होगा, जल की सतह पर होगा, जल की सतह पर होगा। अब देखिए जो अधोजल परागण होगा वो जोस्टेरा के अंदर होगा। एग्जाम्पल भी देख लें अपन, जोस्टेरा, जोश टेरा, नाबास और सीरेटोफिलम, नाबास, सीरेटोफिलम। जबकि जल की सतह पर होगा वेलिस नेरिया के अंदर, वेलिस नेरिया। जल की सतह पर परागण किसमें होगा, वेलिस नेरिया के अंदर होगा। फिर से देख लीजिए, जल परागण यानी जब पराग कणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है क्या कहलाएंगे,
जल परागण कहलाएंगे। कुछ अपवाद हैं, यानी जलीय पौधे होते हुए भी कुछ पौधे ऐसे हैं जो जलीय पौधे होते हैं लेकिन उनमें जल परागण नहीं होता है। तो यानी पोटामेजिटोन मेरियोफिलम एक ऐसा पौधा है जिसमें पर परागण हो, किसमें होगा? वायु के द्वारा होगा। और दूसरा निम्फिया जिसमें कीट के द्वारा परागण होता है। ये जलीय पौधे होते हुए भी इनके अंदर परागण अलग होता है। जल परागण को दो भागों में बांट दिया, अधोजल परागण और अधिजल परागण। अधोजल परागण वे पौधे होते हैं जिनकी जल के भीतर क्या होता है? परागण होता है। यानी जब पराग कणों का स्थानांतरण जल के भीतर या जल के अंदर होता है वो क्या कहलाते हैं? अधोजल परागण कहलाते हैं। जोस्टेरा, नाबास और सीरोटोफिलम के अंदर ऐसा होता है। जबकि अधिजल परागण कहाँ होगा? जल की सतह पर होगा। यानी जब पराग कणों का स्थानांतरण जल की सतह पर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अधिजल परागण कहा जाता है। और वेलिस्नेरिया के अंदर ऐसा होता है। इसके बाद में तीसरा प्रकार आता है कीट परागण। कीट परागण कीट परागण क्या होगा? पराग कणों के स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? कीटों के द्वारा। यानी जब पराग कणों का स्थानांतरण कीटों के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? कीट परागण कहते हैं। अब कीट परागण किनके द्वारा होगा? जैसे तितली, किससे होगा? तितली के द्वारा होगा, मधुमक्खी के द्वारा होगा, तितली के द्वारा होगा, मधुमक्खी के द्वारा होगा, पपैया के द्वारा होगा। कुछ कीट है ये जिनके द्वारा होगा। लेकिन मधुमक्खी एक ऐसा कीट है जिसके द्वारा लगभग 80% पौधों के अंदर क्या होता है? परागण होता है। सर्वाधिक परागण किनके द्वारा होता है? मधुमक्खी के द्वारा होता है। बाकी जो अन्य प्रकार के जीव है उनके द्वारा कम होता है, लेकिन 80% किसके द्वारा होता है? मधुमक्खी के द्वारा। अब इसके कीट परागण की भी कुछ क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। तो उन विशेषताओं के द्वारा क्या होगा? कीट पौधे की तरफ आकर्षित होते हैं। कुछ विशेषताएं तो होती है। तो क्या विशेषताएं होंगी? देखिए, पुष्प कैसा होना चाहिए? रंगीन होना चाहिए। रंगीन होगा तो कीट क्या होंगे? ज्यादा आकर्षित होंगे। रंगीन के अलावा क्या होगा? मकरंद युक्त होगा। कैसा होगा? मकरंद युक्त होगा। इसके अलावा आकर्षक और गंध युक्त होगा। आकर्षक होगा वह गंध युक्त। यानी रंगीन पुष्प होगा, मकरंद होगी, उसमें आकर्षक होगा और गंध युक्त होगा, जिससे कीट क्या होंगे? पौधे की तरफ आकर्षित होंगे। अब ये किसके अंदर होगा ऐसा? सरसों के अंदर। एग्जाम्पल भी देख लें। सरसों में होगा, आँख के अंदर होगा,
आर्किड में होगा, साल्विया में होगा, ये पौधे हैं जो कीट परागण द्वारा, इनमें सरसों के अंदर कीटों से होता है, आँख के अंदर कीट से होता है, आर्किड और साल्विया के अंदर कीट परागण होता है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है अपना पक्षी परागण। अगला जो विधि है परागण की वो है पक्षी परागण। नंबर 4, पक्षी परागण। अब इसमें पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? पक्षियों के द्वारा होगा। यानी अनेक उष्णकटिबंधीय पादपों में पक्षियों द्वारा परागण होता है। पक्षियों द्वारा परागण होता है। पक्षियों द्वारा परागण होता है। इनमें नलिकाकार नलिकाकार होता है तंबाकू में। इनमें नलिकाकार, कुंभाकार व प्याले नुमा होते हैं। ये पुष्प चमकदार मकरंद युक्त, क्योंकि कीट पक्षी है तो पक्षियों को भी तो चमक मकरंद वही आकर्षित करेगी। तो ये चमकदार मकरंद युक्त व आकर्षक होते हैं। वह आकर्षक होते हैं। मकरंद से आकर्षित होकर आए पक्षियों की चोंच व शरीर से परागकण चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर
दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। अब देखिए किसके अंदर होगा ये, पक्षी परागण। फिर से देख लिए, उष्ण कटिबंधीय जो पौधे हैं, बड़े प्रकार के पौधे होंगे, उष्ण कटिबंधीय पौधे होंगे, इनमें पक्षियों के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। इनमें क्या होते हैं, नलिकाकार, कुंभाकार या प्याले नुमा क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ये चमकदार होते हैं, पुष्प मकरंद युक्त होते हैं, आकर्षक होते हैं। मकरंद से आकर्षित होकर पक्षी पुष्प के पास में आते हैं, जिससे चोंच और शरीर पर क्या, परागकण चिपक जाते हैं, और चिपक करके वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, परागकण गिर जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, पक्षी परागण कहलाता है। गुंजन पक्षी और शकरखोरा है, वो ये परागण में सहायक होते हैं। तो ये परागण करने के लिए कौन से पक्षी होंगे, जैसे गुंजन पक्षी और शकरखोरा। गुंजन पक्षी और शकरखोरा। अब पौधे कौन से होते हैं, सेमल, बिगोनिया, पलाश, इन पौधों के अंदर ऐसा होता है। तो एग्जाम्पल देख लें, बिगोनिया, बिगोनिया के अंदर होगा, सेमल के अंदर होगा, और पलाश के अंदर होगा। बिगोनिया, सेमल और पलाश इन पौधों के अंदर होगा। अब देखिए, शायद कई बार सोचते हैं स्टूडेंट्स की पक्षी है, इसमें गुंजन का नाम ही क्यों लिखा, शकरखोरा, ये पौधों के नाम ही, दूसरे पौधे भी तो होते हैं, दूसरे पक्षी भी तो होते हैं। ले देखिए, कुछ विशेष प्रकार के पक्षी होते हैं, सभी पौधों के अंदर ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए अपन तोते की बात करें, तोता क्या सभी पौधों के अंदर वैसे जा कर के बैठता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है ना। पक्षी बहुत देखे हैं अपन ने, ज़रूरी है कि उन्हीं पौधों के अंदर जा कर के बैठे, लेकिन ये पौधे क्या विशेष प्रकार के पौधे हैं, इनके अंदर विशेष रूप से पक्षी देखे जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा क्या होता है, इनमें परागण की क्रिया होती है। एक अंतिम प्रकार आता है इसका परागण की विधियों में, चमगादड़ परागण। चमगादड़ परागण पांचवा प्रकार है चमगादड़ परागण। देखिए, चमगादड़ क्या होता है, एक रात्रिचर प्राणी है। यह रात्रिचर स्तनधारी है, स्तनधारी प्राणी होता है चमगादड़, रात्रिचर होता है। अब रात को क्या करता है, ये कीट पतंगों के लिए, अपने भोजन के लिए क्या करता है, कीट पतंगों की तलाश करता है। क्या करता है, कीट पतंगों, जो कीट पतंगे हैं उनकी तलाश में क्या करता है, कीट पतंगों की तलाश में, कीट पतंगों की तलाश में क्या करता है, ये रात के अंदर खुले में कीट पतंगों की तलाश में क्या करता है, रात्रि के अंदर घूमता है, विचरण करता है रात्रि के अंदर। अब क्या होते हैं, कीट पतंगे पुष्पों के अंदर मिलेंगे,
कीट पतंगे कहाँ होंगे? जो खुले पुष्प हैं, पुष्पों के अंदर बैठे होते हैं। अब जब ये पुष्पों के अंदर जाकर के क्या करेगा? कीट पतंगों को पकड़ता है भोजन के लिए, तो परागकण क्या होते हैं? इनके परों पर या पंखों पर चिपक जाते हैं, और जब दूसरे पुष्प के अंदर जाएगा ये कीट पतंगों को पकड़ने के लिए, तो वहाँ परागकण क्या होते हैं? गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। ये क्रिया रात्रि के दौरान होती है, क्योंकि चमगादड़ भोजन के लिए कीट पतंगों को पकड़ने के लिए कब विचरण करता है? रात के अंदर करता है। ठीक है ना? तो रात्रि में पुष्प खिलते हैं, रात्रि में क्या होते हैं? पुष्प खिलते हैं, और उन पुष्पों के पर क्या करता है? ये जो कीट पतंगे हैं, उन कीट पतंगों की क्या करता है? तलाश करता है। अब देखिए, ऐसे जो पौधे होते हैं, अब रात्रि के दौरान कैसे पता चलेगा इसको कि भाई कीट वहीं बैठा है? पुष्प का पता कैसे चलेगा? तो इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनमें मकरंद क्या होती है? अधिक मात्रा में स्रावित होती है। अब मकरंद अधिक मात्रा में स्रावित होगी तो वातावरण में दूर तक क्या होगी? फैल जाएगी, जिससे चमगादड़ को क्या लग जाता है? पता लग जाता है ना। तो इनमें क्या होती है? विशेषता के अंदर क्या लिख सकते हैं अपन? मकरंद कैसी होती है? मकरंद अधिक मात्रा में, मकरंद अधिक मात्रा में स्रावित होती है। मकरंद अधिक मात्रा में क्या होगी? स्रावित होती है। अब ये किन के अंदर होगा? कदम्ब के अंदर। जैसे कदम्ब में होगा, कदम्ब के अलावा ये होगा बालम खीरा, बालम खीरा में होगा। तो कदम्ब, बालम खीरा और गोरख इमली, गोरख इमली, इन पुष्पों के इन जो पौधे हैं इनके पुष्पों के अंदर अधिक मात्रा में क्या होगी? मकरंद स्रावित होगी। अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित होने से जो कीट पतंगे हैं ये आकर्षित होंगे, और कीट पतंगों की तलाश में जब चमगादड़ रात्रि के दौरान क्या होगा? विचरण करेगा, तो जैसे ही पुष्प के अंदर जाकर के बैठेगा, परागकण क्या होंगे? इनके परों से चिपक जाएंगे, और जब दूसरे पुष्प पे जाएगा तो वहाँ क्या होंगे? ये परागकण गिर जाएंगे, और परागण की क्रिया क्या होगी? संपन्न होगी। कुछ बिंदु और है। सरप वृक्ष व कुछ आर्किड में, बिंदु बना करके लिख लेना, सरप वृक्ष व कुछ आर्किड में सरप वृक्ष व कुछ आर्किड में परागकण या परागण घोंघों के द्वारा होता है। यानी सरप वृक्ष और कुछ आर्किड होता है जिनमें परागण किनके द्वारा होगा? घोंघों के द्वारा होगा। जबकि सेमल व गुलमोहर में, जबकि सेमल व गुलमोहर, जबकि सेमल व गुलमोहर में किसके द्वारा होगा? गिलहरी के द्वारा होगा। परागण गिलहरी द्वारा होगा।
तो ये परागण की कुछ विधियां थी अपनी, वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, पक्षी परागण और चमगादड़ परागण। इनके अलावा सर्प वृक्ष और कुछ आर्किड होते हैं जिनमें घोंघों के द्वारा होता है, जबकि सेमल और गुलेर में गिलहरी के द्वारा होता है। आगे की बात करें।